गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलो बात करते हैं आज नई क्लास की। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमने देखा, हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने कुछ पहली क्लास में कुछ बेसिक चीजें देखी, बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी कि किस तरह से हम कोएफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती है, और हमारे पास कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। इसके अलावा हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखे, लाइक जीरो पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर क्या है, क्यूबिक क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, ये सब हमने देखे। एंड आफ्टर दैट हमने वहां पे देखा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लास्ट क्लास में हमने देखा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ओके, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हमने देखा कि भाई अगर हमें किसी भी गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने, जीरोस का मीनिंग क्या है, मैं वापस एक बार रिकॉल कर देता हूं। जीरोस का मीनिंग होता है कि सिंपली ऐसी वैल्यू, पॉलिनोमियल जिस भी वेरिएबल में गिवन है, एक्स वाई जेड जिस भी वेरिएबल में गिवन है, लेट्स सपोज एक्स वेरिएबल में गिवन है, तो उस एक्स की ऐसी वैल्यू, एक्स की क्या वैल्यू हम ले कि पूरा पॉलिनोमियल जो है हमारा जीरो हो जाए, यानी उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या कहते थे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने क्या कहा कि लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है p ऑफ x है। क्या है? p ऑफ x। तो इसकी बात की हमने, p ऑफ x इक्वल्स टू क्या है? 2x + 5 है लेट्स सपोज। तो इसमें यही कह रहा हूं कि यहाँ पे जो x है हमारा, x जो है वेरिएबल है, तो x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें, इसके लिए x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें हम कि ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, ये तो बात कर ली हमने, जीरोस की बात कर ली। इसके अलावा क्या है, जैसे आपको कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है तो उसके लिए क्या है, वो फाइंड द वैल्यू, यानी कि वो डिफरेंट नंबर्स पे आपसे इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, जैसे मैं यहां एग्जांपल लिखता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट, और कहां पूछ सकता है? एट x इक्वल्स टू 1 पे पूछ सकता है। कहां पूछ सकता है? एट x इक्वल्स टू 1 पे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो किस तरह से, तो ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, तो इसको x इक्वल्स टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो क्या करना है, जहां x है वहां 1 पुट करना है सिंपली। तो यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 1 पे हम बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? p ऑफ 1 हो जाएगा, और इधर 2 ब्रैकेट 1 + 5 सिंपलीफाई कर लेंगे, तो यहाँ p ऑफ 1 मिल जाएगा हमें, 2 1 2 + 5 यानी कि 7। तो ये हमारे पास p ऑफ 1 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आपको डिफरेंट वैल्यूज आपको पूछ सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज आपको इस तरह से पूछ सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू होगी, 1 पे क्या होगी, 2 पे क्या होगी। सिमिलरली देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल एट x इक्वल्स टू 2 पे पूछे, अगर 2 पे पूछे तो वो भी कैलकुलेट कर सकता है, यानी कि p ऑफ 2 मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट 2 + 5 यानी कि 2 2 4 + 5, और ये मिल गया 9, यानी कि p ऑफ 2 भी मुझे मिल गया, दैट इज 9। तो इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज पूछ सकता है, किसके लिए? गिवन पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, ओके। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है? सिंपली आपको वेरीफाई करने के लिए भी कह सकता है। देखो, अब ये तो इसने जस्ट वैल्यूज की बात की कि किस तरह की वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, हाँ, इसके अलावा क्या है, आपको वेरीफाई करने का भी बोल सकता है। वेरीफाई करने का मतलब क्या है? जस्ट देखो, आपको किस तरह का एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन होगा, आपको कह सकता है, एग्जाम्पल में कह सकता है, हाँ, जैसे आपको सिंपली क्या कह सकता है कि आपको एक p ऑफ x दे दे, कुछ भी मान लो 3x + 5 है लेट्स सपोज। ठीक है, और इसके सामने एक वैल्यू दे दी कि x इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे x कुछ भी दे सकता है ना, समझ लो। तो मान लो x की वैल्यू यहाँ पे दे दी हमें, क्या दे दी? 5/3 दे दी। क्या दे दी? 5/3 दे दी, या मैं कहूँ, अच्छा सिंपल लेते हैं पहले, जैसे x इक्वल्स टू 1 दे दी। सो आपको क्या करना है? चेक करना है, चेक वेदर x इक्वल्स टू 1 इज जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, कि इसका जीरो है या नहीं है, आपको ये चेक करना है यहाँ पे। ओके, तो चलो चेक करते हैं कि वो है कि नहीं है। तो जो भी x इक्वल्स टू 1 दे रखा है, यानी एट x इक्वल्स टू 1 पे इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वही p ऑफ 1 इक्वल्स टू हो गया यहाँ 3 × 1 + 5, यानी कि 3 1 3 + 5 क्या आया? 8 आया। 8 आया, यानी कि p ऑफ 1 जो है आपका जीरो नहीं आया, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर जीरो नहीं आता है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? कहेंगे कि x therefore x इक्वल्स टू 1 इज not a zero of पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन था उसका ये जीरो नहीं है, उसका ये जीरो नहीं है। बोलो बात समझ में आई? सही है, ये उसका जीरो नहीं है। चलो, इसी तरह से देखो, आपको क्या कह सकता है? लेट्स सपोज इस बार यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 नहीं है, मान लो ये क्या है? -5/3 दे दिया, ये कुछ भी वैल्यू दे सकता है ना। -5/3 पे आपको चेक करना है, तो किस तरह से चेक करेंगे? देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका -5/3 आ गया, यहाँ -5/3 आया, मतलब यहाँ पे भी -5/3 आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया आपका? -5/3 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ गया? चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो ये 3 है और इधर -5/3 आ गया।
आ गया, सिंप्लीफाई किया, 3 से 3 कैंसिल, यहां बचा -5 + 5 और यहां से मिल गया हमें 0। क्या मिल गया, यानी कि P ऑफ जो -5/3 था ये हमें मिल गया क्या, यहाँ पे 0 मिल गया। बस यहां लिख देंगे यस, क्या लिख देंगे, यस, तो लिख देंगे यस x = -5/3 इज 0, ये इसका 0 है। तो इस केस में हम लिख देंगे कि ये इसका 0 है। बहुत ही सिंपल सा है, तो इस तरह से आपको चेक करने के लिए बोल सकता है कि ये इसका 0 है या नहीं है। ओके, चलो अगर इसके अलावा हम बात करें तो और क्या कह सकता है कि आपको 0 ही फाइंड करने का बोले, ठीक है। और 0 कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, जैसे p ऑफ x दे रखा है 3x² - 1, एक आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो p ऑफ x दे रखा है 3x² - 1, क्या दे रखा है 3x² - 1, और यहां पे x की वैल्यू दे रखी है -1/√3, x की वैल्यू दे रखी है -1/√3, और यहां पे दूसरी वैल्यू दे रखी है 2/√3। इट मींस आपको दो वैल्यूज गिवन है। कितनी वैल्यूज गिवन है, यहां पे आपको दो वैल्यूज गिवन है। तो इन दोनों वैल्यूज पे हमें चेक करना है कि ये आपका ये इसके जीरोज है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं एट x = -1/√3। सबसे पहले इस नंबर पे चेक किया हमने, तो यहां से क्या मिलेगा, देखो यहां से मिलेगा हमें p ऑफ -1/√3 इक्वल्स टू, यहां आ गया 3 और ब्रैकेट में x है, यानी यहां -1/√3 और ये हो गया होल स्क्वायर और ये हो गया -1। ओके, सिंपल सी चीज थी। तो यहां से देखो क्या मिलेगा, यहां से हमें मिला ये 3 है, 3 एज इट इज, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखो -1/√3 को स्क्वायर करेंगे तो माइनस, यहां पे देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहां पे क्या आएगा आपका, अच्छा ब्रैकेट हटने मल्टीप्लाई आएगा तो यहां से आएगा 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, और ये आ गया -1। अब यहां जो भी पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा तो ये 3 1 से 3 कैंसिल आउट, यहां से मिला 1 - 1, यानी कि ये मिल गया आपको 0, यानी कि p ऑफ -1/√3 को हमने सॉल्व किया तो वो मिल गया हमें 0। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका 0 है। ओके, अब बात करते हैं दूसरा वाला, कौन सा, सेकंड चेक करते हैं एट x = 2/√3। अब 2/√3 आपका है या नहीं है इसको चेक करते हैं, यहां पे देखेंगे तो ये आ जाएगा p ऑफ 2/√3, सिंप्लीफाई किया तो यहां से आ गया 3 ब्रैकेट 2/√3 का होल स्क्वायर -1, सिंप्लीफाई करो, ये 3 एज इट इज, 2 का स्क्वायर किया तो आया 4 और √3 का स्क्वायर 3 आ गया -1, 3 से 3 कैंसिल आउट, लेकिन 4 - 1 मिल गया हमें 3, यानी कि जो p ऑफ 2/√3 हमें मिला उसकी जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो रही है, यानी कि इस केस में हम कह सकते हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब 2/√3 इसका 0 नहीं है। बहुत ही सिंपल सी बात थी, तो हम यहां कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि therefore x = -1/√3 is 0, but 2/√3 is not a 0 of given polynomial। तो जो भी आपका गिवन पॉलिनोमियल था उसके लिए एक तो उसका 0 है लेकिन दूसरा उसका 0 नहीं है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन समझ सकते हैं, कर सकते हैं, किस तरह से इनकी वैल्यू फाइंड करने का कह सकता है हमें, ठीक है। चलो, और साथ ही साथ हमने वहां पे जीरोस के साथ में हमने देखा था क्या, किसकी बात की थी, फैक्टराइजेशन की बात की थी। किसकी बात की थी, फैक्टराइजेशन की। तो देखो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। ये फैक्टराइजेशन किस तरह से किया जाता है, तो फैक्टराइजेशन में मैंने आपको वहां पे लास्ट क्लास में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड जो है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात की थी। मैंने एक एग्जांपल भी लिया था, मैंने पूरा समझाया था कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किस तरह से किया जाता है, ठीक है। लेकिन किसके लिए किया जाता है वो हमें समझना है, ठीक है। तो यहां पे बात करेंगे हम इसकी फैक्टराइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी क्या, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किस तरह से किया जाएगा वो आपको यहां पे समझना। इट मींस सिंपली मैं कहूं तो आपको जो भी गिवन पॉलिनोमियल्स है उनके फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर की देखो, फैक्टर की मैं याद दिला दूं आपको। जैसे मैंने एक एग्जांपल समझो, यहां पे है, मैंने कहा फाइंड द फैक्टर ऑफ 12। अगर मैं 12 के फैक्टर करूं तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, देखो इसके पास कई मेथड होते हैं। एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, तो हम उसी की बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसके अगर मैं फैक्टर करूंगा तो मैं 2 × 2 × 3, ये इसके हो गया फैक्टर, 2 to the 4 4 3 12। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये तो देखो जैसे हमारा क्या आ गया, ए पार्ट में तो 12 आ गया। अब बी पार्ट में मान लो मैं यहाँ लिख दूं, क्या लिख दूं, 18x² y, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। तो उसके फैक्टर क्या होंगे, ये तो ए पार्ट के हो गए, ये तो ए पार्ट के हो गए। लेकिन अगर बी पार्ट में करूं तो 18x² y है, इसका सिंपलीफाई, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, पहले नंबर है उसके फैक्टर फाइंड करो, यानी कि
ये क्या होगा 2 3 6 और 6 3 18, ये तो नंबर का हो गया। और अब x स्क्वायर y है यानी इसका x स्क्वायर है यानी x 2 बार है तो ये x आ जाएगा 2 बार यहाँ पे, और y 1 बार है तो ये 1 बार आ जाएगा y। तो देखो सिंपली मैंने ये आपको एक गिवन नंबर है या एक आपके पास क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसके फैक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं ये मैंने आपको बताया। लेकिन हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, हम किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल की। अगर आपका गिवन पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं, है ना। तो जैसे एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, अगर मैं पहला लेता हूं यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसके फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा, क्या लिखा, लीनियर पॉलिनोमियल है आपके पास 4x + 12, है ना, ये है ये। अब इसके आपको फैक्टर फाइंड करने हैं तो इसके किस तरह से फैक्टर फाइंड करेंगे, देखो मैं बताता हूं आपको। तो यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल 4x + 12 के मुझे फैक्टर फाइंड करने हैं, तो किस तरह से करूंगा मैं, देखो बहुत सिंपल है। ये 4x है, ये 12 है, तो सबसे पहले इनमें ये देखो कि यहाँ टर्म्स कितनी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 टर्म्स है। इट मींस यहाँ पे जो भी टर्म्स गिवन है क्या उनमें कोई कॉमन पार्ट आ रहा है, बिल्कुल। अगर कोई कॉमन पार्ट आ रहा है तो आपको चेक करना है। तो देखो पहले तो नंबर में चेक करूंगा, 4 और 12 की बात करूं तो 4 और 12 में 4 कॉमन आ रहा है, तो सिंपली मैं यहाँ क्या करूंगा 4 को कॉमन ले लूंगा। जैसे मैं 4 को कॉमन लूंगा उसके बाद कुछ और है कॉमन, चेक किया, वेरिएबल में चेक किया, नहीं है क्योंकि इसमें x है लेकिन उसमें कुछ है भी नहीं। यहाँ पे आपका x है लेकिन यहाँ तो कुछ है भी नहीं, इसका मतलब 4 ही कॉमन है। 4 कॉमन है तो अब लगा लो यहाँ ब्रैकेट, 4x में से 4 बाहर आया तो क्या बचा, x बचा, प्लस 12 में से 4 बाहर आया तो 3 बचा। इसका मतलब हमने इसमें पॉसिबल फैक्टर कर दिए, यानी कि ये हमारे पास फैक्टर मिल गए, 4 मिल गया, एक फैक्टर 4 मिल गया और दूसरा फैक्टर हमारे पास x + 3 मिल गया। बहुत सिंपल। तो यानी कि मैं सिंपली अगर इनको लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो 4 × x + 3, ये लो, यही तो है। ये वैसे ही है जैसे हमने यहाँ पे देखो 4x + 12 के फैक्टर हमने निकाले हैं, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे मैं खाली 12 के फैक्टर निकालूं तो क्या लिखूंगा, 2 × 2 × 3 लिख सकता हूँ, सही है। तो ये बस मल्टीप्लाई में हमने इसको जैसे लिखा उसी तरह से आपका जो गिवन पॉलिनोमियल है यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर इस तरह से फाइंड किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इसमें देखो डिफरेंट टाइप्स की टर्म्स हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे और बात करता हूँ, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर कि लीनियर पॉलिनोमियल किस किस तरह के हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो यहां पे हम लेते हैं कोई लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं और भी, है ना। जैसे क्या है हमारे पास, एक और एग्जांपल लिया, लेट्स सपोज इस तरह से आ गया p(x) गिवन है आपको और यहां बोल दिया 6x + 3y, ये आ गया। वन वेरिएबल में बात करते हैं, चलो। तो वन वेरिएबल में है तो ये क्या हो सकता है, इस तरह से सिंपल लिख दिया। इसके फैक्टर फाइंड करने तो बस सिंपल करना कुछ नहीं है, इनमें से कॉमन देखो तो 6 और 3 में से 3 कॉमन आ रहा है और ये 3 कॉमन, तो ये 2x बच गया और ये +1 बच गया। बहुत ही सिंपल, तो ये इसके फैक्टर, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सिर्फ कॉमन पार्ट की बात करनी होती है। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है आपकी कहाँ पे, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको दिक्कत आती है क्योंकि इसका जो फॉर्मेट होता है वो ax² + bx + c होता है, where a ≠ 0। ये फॉर्मेट आपने देखा है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जब फैक्टर फाइंड करने हैं, हमें इसके अगर फैक्टर फाइंड करने हैं तो इस केस में हमें यूज करना होता है एक मेथड, है ना। सो इसके लिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड में आता है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। क्या आता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। और इसी मेथड को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसी मेथड को हम शॉर्ट में कहते हैं SMT बोल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी कि क्वाड्रेटिक आपने इक्वेशन देख ली तो उसके लिए आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगाना ही पड़ेगा। अब देखो ये होता किस तरह से है, हम इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। हाँ, मैंने लास्ट क्लास में भी इसके लिए बात की थी, फिर भी अपन यहाँ पे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। लेट्स सपोज x² है -5x है +6 है ना, इसकी बात करते हैं अपन, बहुत सिंपल। तो देखो किस तरह से होगा, तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हम देख रहे हैं यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। क्या देख रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसके एक एग्जांपल की मैंने बात की थी तो अब मैं इसको समझाने वाला नहीं हूं, अगर आपको समझना है प्रॉपर तो आप लास्ट क्लास में जाकर देख सकते हैं। अपन सिंपली इस एग्जांपल को सॉल्व करने वाले हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके। तो आपको ये गिवन है x² -5x + 6 ये गिवन है। तो सबसे पहले तो क्या है, ये जो भी आपको गिवन है उसको लेट कर लो कि लेट ये p(x) है मेरा और ये क्या है x² है -5x + 6 है। लेट्स सपोज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरह से आप इसको लेट कर सकते हो। अब देखो इसको कैसे फैक्टर, मुझे खाली अभी अपन जीरोस की बात नहीं कर रहे, अपन सिंपल फैक्टर की बात करें, इसके फैक्टर किस तरह से फाइंड करेंगे, है ना। फैक्टर आने के बाद तो जीरो तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो सबसे पहले देखो क्या करना है बेटा, आपको मैंने जैसे कहा कि इसको आपको कंपेयर करना है। तो जो भी आपको गिवन इक्वेशन है x² -5x + 6 है, इसको कंपेयर करो आप ax² + bx + c से कंपेयर करो, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। तो जब इसको कंपेयर किया, जब इसको हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला, यहाँ पे क्या पता चला, a बराबर कितना है, देखो x² के साथ में जो है वो a है, यानी यहाँ a है तो यहाँ क्या कुछ नहीं है, मतलब ये मानेंगे हम 1, तो ये सिंपली a आपका 1 आ गया।
इसी तरह से x के साथ जो होता है वो b टर्म होती है, यानी कि b यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस है माइनस है, इसका मतलब b बराबर हो गया -5। ये मैं बता चुका हूँ किस तरह से करना है। और सिंपली यहाँ c की बात करें तो c यहाँ पे हमारा क्या है 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म होती है वो c होती है। इसके बाद क्या करना होता है, देखो इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद सिंपली हमें a इंटू सी करना होता है, a इंटू सी विद साइन, है ना। तो a इंटू सी मैंने किया तो यहां से मिला मुझे 1 इंटू 6, यानी कि क्या मिला 6, और 6 कैसा मिला मुझे प्लस का मिला। इट मींस आपको अब ये जो 6 है इसके फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। और इसके पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकता है, देखो अब इसमें मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। तो जो भी नंबर गिवन हो आपको उसको आप लिख सकते हो 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3। इट मींस यहां भी ये भी 6 दे रहा है, ये भी 6 दे रहा है, तो ये पॉसिबल फैक्टर हमें मिल रहा है, समझो। तो फैक्टर क्या मिले 1 2 3 6, ये पॉसिबल फैक्टर होते हैं इसके। अब यहां से पेयरिंग भी होगी, इनकी पेयरिंग भी होगी, देखो। तो ये यही कहता है कि आपको ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या मिले 6 मिले, उनको मल्टीप्लाई करने पर 6 मिले। लेकिन जैसे हम उनको प्लस भी करें, यानी कि 1 + 6 करूं तो यहां से क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। यहां पे भी देखो इनको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 मिल रहा है, लेकिन 2 + 3 कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। इट मींस ये स्प्लिटिंग यूनिट यही कहता है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6 ही मिलना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, किसी 6 के दो फैक्टर कर रहे हैं तो वो उनका मल्टीप्लाई वापस 6 ही होने वाला है, उसकी कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि अगर यहां पे प्लस का साइन है, इसका मतलब आपको करना है उनका सम करना है। और सम क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए आपका मिडिल टर्म, दैट इज 5, यानी कि 5 आना चाहिए। अब यहां से देखा तो इसका सम किया तो हमारा 7 आ रहा है, ये तो काम का नहीं है हमारा। लेकिन इसका सम किया तो ये हमारा 5 आ रहा है, तो ये काम का है। तो यहां पे इसके फैक्टर हो गए 2 और 3, और 2 + 3 हमने किया तो हमें 5 मिल रहा है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? आई डोंट थिंक सो, इसमें कोई दिक्कत है। बोलो बात समझ में आ गई? ये इस तरह से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो एक और, तो अब यहां से हमें पता चल गया कि इसका सम करने पर 2 + 3 मिल रहा है। इसका मतलब जो भी हमारी गिवन इक्वेशन थी, क्या थी हमारी जो गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी, देखो मैं इसको वापस थोड़ा लिखता हूं। तो हमारी गिवन इक्वेशन ये थी, ये हमारी गिवन इक्वेशन थी। अब क्वेश्चन यहां से शुरू होगा। तो ये लिखा मैंने सबसे पहले x² - 5x + 6। तो मैंने क्या कहा, मैंने जैसे कहा कि आपको फैक्टर करने किसके हैं, एक्चुअली मिडिल टर्म के करने। तो मिडिल टर्म जो 5 थी उसको मैं लिखूंगा 2 + 3, ये 2 + 3 इसको लिख दिया। बाकी सब एज इट इज लिखूंगा मैं। देखो x² है तो x², माइनस है तो माइनस, और x यहां पर है तो ये बाहर आ गया, और ये प्लस का 6 आ गया। देखो बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, देखो ब्रैकेट ओपन करना है। तो यहां आ गया x² - 2 × x करेंगे तो ये 2x आ गया, और 3 × x करेंगे तो ये 3x आ गया। लेकिन साइन का ध्यान रखो, देखो साइन का ध्यान रखो। क्या भाई, इसको जब किया तो ये प्लस का 2 है, ये माइनस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये भी माइनस हो गया। अब यहाँ पे आपको सिंपल हल्का सा चेक करना है, इसको चेक करना है वापस कि -2x और -3x अगर इसका मैं वापस सम करता हूँ, एडिशन करूँ, तो क्या मुझे 5x मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है ना, सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये थोड़ा चेक कर लेना है। तो यहाँ से क्या प्लस माइनस की गड़बड़ भी होती है, तो यहाँ से पकड़ में आ जाती है। फिर बाद में आगे पता चले गलत आंसर आ रहा है, फिर पीछे इससे अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा चेक मार लेना है, ठीक है। और आगे एज देखो ये 6, कोई दिक्कत इसमें, तो ये यहाँ चेक करना है इनको। जब स्प्लिट कर रहे हैं तो उस वक्त प्लस माइनस चेक कर लो। अब क्या करना है, मैं इसको यहाँ वापस लिखता हूँ, x² - 2x - 3x + 6 है। मैंने क्या कहा, इन दोनों को चेक कर लो वापस। तो देखो 2x माइनस का है, 3x भी माइनस का है, यानी कि माइनस माइनस सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, -5x मिल रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो अब क्या करना है, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इनमें से कॉमन ले लो। तो x² और 2x में से x कॉमन आया, यहाँ क्या बच गया, x - 2 बच गया। सिमिलरली यहाँ पे जो साइन है लगाओ, इन दोनों में कॉमन लो तो 3 कॉमन आ गया, और यहाँ पे बच जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस, यानी कि x, और माइनस प्लस माइनस, यानी कि 3 × 2 = 6, ये 2 बच गया। बस यहाँ पे भी एक हल्का सा चेक मार लो, ये भी एक चेक करना है आपको, क्या जो हमारे पास ब्रैकेट में जो नंबर आया क्या वो सेम है विद साइन, हाँ प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। क्या सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो इसको जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो तो x - 2 को यहाँ से x - 2 को हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ क्या x - 2 बाहर आ गया, क्या बचा x बचा, तो यहाँ से भी आ गया तो क्या बचा -3 बचा। अच्छा मैं सिंपली कहूं, मैं तो सिंपली कह रहा हूं, आपको क्या करना है, ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको एक बार लिख देना, और विदाउट ब्रैकेट वाले पार्ट को एक बार लिख देना, हो गया काम हमारा। तो ये देखो ये हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल था हमारा, उसके फैक्टर आ गए हमारे पास। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? सो फैक्टर्स आर क्या हो गए, x - 2 एंड x - 3, ये इसके फैक्टर आ गए। तो ये था आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, बहुत ही सिंपल सा मेथड था, ठीक है। आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, एक थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, लेट्स सपोज 6x² + 17x + 5, ठीक है। ये एग्जांपल इसको किस तरह से करते हैं, सबसे पहले देखो मैंने क्या कहा, आपको इसको कंपेयर करना है ax² + bx + c से। कंपेयर किया तो यहां से पता चला कि a बराबर हमारा क्या है, बोलो 6,
b बराबर क्या है बोलो 17 और c बराबर क्या है 5। क्या करना है, पहला स्टेप a इंटू सी करना है विद साइन, यानी ये 6 इंटू 5 किया तो क्या मिला 30 मिला, और 30 कैसे मिला, प्लस का मिला, पॉजिटिव। इसका मतलब इसके ऐसे दो फैक्टर करो कि जिनका प्लस करने पर, यानी कि जिनका क्या करने पर, सम करने पर हमें क्या मिले, हमें इन दोनों का जब सम करें तो वहां से क्या मिले, हमें मिले 17, यानी 17 मिले। अब वो फैक्टर क्या होंगे वो हमें चेक करना है। तो 30 के फैक्टर, 30 के पॉसिबल फैक्टर लिखते हैं तो 1 इंटू 30, 2 इंटू 50, 3 इंटू 10, 4 से नहीं होता, 5 इंटू 6, चलो खत्म, देखो नंबर खत्म हो गए। ये पॉसिबल फैक्टर हमें मिल रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस 30 मिलेगा। लेकिन हमें ये चेक करना है कौन सा फैक्टर है जिसका सम करने पर, प्लस करने पर हमें क्या मिल रहा है, 17 मिल रहा है। तो देखो इन दोनों का सम किया, इन दोनों का 31 आ रहा है, इनका सब बिल्कुल मिल गया। तो ये 2 इंटू 15 मिल गया, और 2 प्लस 15 मिला तो ये 17 हो रहा है, यानी कि इसके फैक्टर 2 और 15 हो गए बस। और 17 की जगह 2 प्लस 15 लिख दो। चलो यहां से करते हैं, ये हो गया। तो यहां से क्वेश्चन वापस आता है 6x² प्लस 17x प्लस 5 लिखा मैंने। 17 को, खाली 17 को आपको 2 प्लस 15 लिखना है, बाकी एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं है। ओके, ये देखो बाकी कोई भी चेंजेस मैंने नहीं किए। चलो अब क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 6x², अच्छा इधर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपली आप बोल सकते हो 2 इंटू x और 15 इंटू x और प्लस का 5। प्लस जब होता है तब कोई दिक्कत आती भी नहीं है, माइनस में दिक्कत आती है। इनको आपस चेक कर लो, एक छोटा चेक मार लो, 2x 15x दोनों प्लस के हैं, ऐड किया क्या 17x, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म्स में से आपको कॉमन लेना है। तो यहां पे 6 और 2x में से क्या 2 और x कॉमन आ गया, यहां बच गया 3x और यहां बच गया क्या 1। 2x प्लस 2x क्या 1 बचेगा, हाँ 0 मत लिखना। सिमिलरली यहां पे प्लस लगाया, इन दोनों में कॉमन लिया तो 5 मिल गया हमें, ठीक है, और इनका किया तो यहां से मिल गया 3x और ये बच गया 5 1 जा 5, यानी कि 3x प्लस 1। बस चेक कर लो, एक चेक यहाँ मारो, क्या ब्रैकेट में सेम है, क्या हमारे पास जो भी ब्रैकेट हमें मिले, क्या हमारे पास जो भी ब्रैकेट मिले क्या वो सेम है, बिल्कुल। तो ये है 2x 3x प्लस 1, हाँ तो एक बार ब्रैकेट को लिख देंगे दैट इज 3x प्लस 1, और एक बार विदाउट ब्रैकेट को लिख देंगे यानी 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, ये लो बस हो गया काम हमारा। तो ये हमारे मिल गए हमारे फैक्टर, जो भी पॉसिबल फैक्टर थे वो हमें यहाँ पे मिल गए हैं। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सी बात थी, किस तरह से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चंस है आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं, ओके ठीक है। फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका सोल्यूशन वापस समझा सकता हूं। मैं एक और छोटा वीडियो कवर कर सकता हूं जिसमें मैं आपको ओनली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के नंबर ऑफ एग्जांपल्स वहां पे मैं करवा सकता हूं, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं तक, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ओके।